ओम शांति। आज हम 19 फरवरी 2024 बाबा की मुरली से मेन पॉइंट्स देखेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। बाबा कहते मैं तो हमेशा वाणी से परे रहने वाला हूँ, यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ और अब सबको वापस चलना है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। प्रश्न है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह है जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। वह अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। बाबा ने बताया कि अच्छा स्टूडेंट कौन सा होगा? जो अपने आप से बातें करता है, अपनी चेकिंग रखता है। अब देखते हैं मेन पॉइंट्स। बाबा ने कहा इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। यह भी आत्मा जानती है, हमको अब जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए। बाबा बता रहे हैं कि अब तुमको इस शरीर और इस शरीर के संबंधों से उपराम होना है, माना इनको भूलते जाना है। और अब तुमको पता पड़ा है कि अब हम वापस जाएंगे और बाबा हमको अभी पावन बना रहे हैं। फिर से पावन दुनिया में हमको जाना है। बाबा ने कहा कि ये इस तरह का विचार सागर मंथन तुम्हारे अंदर चलना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे अंदर चलनी चाहिए। तुम समझते हो हम खुद अपनी दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। बाबा समझाने दे रहे हैं कि तुम बच्चों को अब समझ आई है कि अब हम इस दुनिया को छोड़कर, इस पुराने शरीर को छोड़कर नए पवित्र संबंध में जाएंगे, नई दुनिया में जाएंगे। बाबा कहते यह स्मृति सबको नहीं रहती, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको रहती है। बाबा ने कहा कि तुम्हें घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि अब हम घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो करेंगे वो ही साथ में बाबा कहते मेरे चलेंगे। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं यह शरीर छोड़ना ही है, नहीं तुम सब बूढ़े हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा बता रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि ब्रह्मा बाबा बूढ़े हैं तो अपने आप को सोचते हैं कि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ और मुझे ये शरीर छोड़ना है। बाबा कहते वास्तव में वानप्रस्थ अवस्था तो सबकी है, सबको वापस जाना है, चाहे कोई किसी ही उम्र का हो, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन का समय आ चुका है। तो बाबा कहते अब घर सबको जाना है। और बाबा ने कहा कि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया को और मित्र संबंधियों को भूलते जाना है, इनको याद नहीं करना है। पतित दुनिया में अब पावन कौन बनाए? साधु संत आदि कोई पावन बना न सके, खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। बाबा समझा रहे हैं कि इस पतित दुनिया में पावन बनाने का कार्य मेरे सिवाय कोई कर नहीं सकता। जो साधु सन्यासी हैं बाबा कहते वो भी पावन नहीं बना सकते, वो खुद पावन बनने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं।
और बाबा ने कहा कि जिन बच्चों ने कल पहले अच्छा पुरुषार्थ किया था वही बच्चे अब की बार भी अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। और मनुष्यों ने तो परमात्मा को ठीक कर भीतर में कह दिया है। ठीक कर भीतर में कहने के कारण ही मनुष्य का ये हाल हुआ है जो सीढ़ी उतरते ही आए हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं, फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। बाबा बता रहे हैं कि तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इतनी सुंदर दुनिया में जाएंगे, वहाँ छोटा बच्चा बनेंगे, सब कुछ वहाँ नया नया होगा। बाबा कहते ये ड्रामा बना हुआ है, बनी बनाई बन रही है। बाबा कहते इस ड्रामा में जो कुछ होता है सब पहले से नूंद है, बनी बनाई बन रही है, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ज्ञान की बातें, ये राज की बातें बाबा कहते सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानता। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है, हमारा दैवी स्वभाव बना है। अपनी ज़बान पर बहुत कंट्रोल रखना है, बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। ज़बान चलायमान नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को फॉलो करना है। आज की मुरली में वरदान है, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता न हो। बाबा कहते हैं कि बाबा हमेशा बच्चों की विशेषता देखते हैं, भले अभी मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो। अब बाबा कहते हैं कि बाबा का एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो, और कोई विशेषता हो ना हो, लेकिन ये विशेषता तो है ही जो करोड़ों में से कोई आत्मा बनकर भगवान को पहचान लिया। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है। भगवान को पहचान लेना, बाबा कहते ये भी विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। आज की मुरली से हम सम्मान लेंगे, मैं विशेष आत्मा हूँ। ओम शांति।